बाबा साहब के संविधान को भी ये लोग टारगेट करते हैं। ये भाजपा जब से केंद्र में आई है, उत्तर प्रदेश में आई है, जब से जातिवाद फैल रहा है। 16-17 में देखते थे तो यहाँ पर कोई पार्टियों का नाम निशान नहीं। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। आज जेपीसी न्यूज चैनल महाराजा बिजली पासी किले पे खड़ा हुआ है। आज हमारे साथ जो खड़े हुए हैं पवन भाई, जो कि जेपीसी न्यूज चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी जो कैमरे के पीछे बहुत सारी कांटेक्ट कराने होते हैं वो हमारे साथ पवन भाई काम करते हैं। पवन भाई, आप अपना परिचय ऑडियंस को बताने का काम करें। नमस्कार दोस्तों, जय पासी। मेरा नाम पवन विक्रम पासी, मैं हैदरगढ़ जिला बाराबंकी से हूं। और आज सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जेपीसी न्यूज़ महेश भाई का, जो अपने चैनल के माध्यम से हमको लाए हैं। और आज के जो है महाराजा वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जी की जयंती मना रहा है। ये 2-3 साल पहले बहुत कम संख्या में यहाँ लोग आते थे। हमने भी सोशल मीडिया, जैसे महेश भाई का चैनल है और अपने समाज के बहुत चैनल हैं, उनके जरिए समाज के कुछ न्यूज़ सोशल क्लिप देखी, तो उसके बाद जागरूकता आई और पिछले साल आए, फिर इस बार आए हैं। तो हम लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास देखकर ही आगे का भविष्य तय किया जा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा नाम हो, क्योंकि जो महापुरुष और राजा हमारे हुए हैं, उनसे बड़ा हमारा नाम कभी नहीं हो सकता। चाहे हम IAS नेता, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री कुछ भी बन जाएं, हमारे लिए मेन महापुरुष बड़े हुए हैं, तो उनको सम्मान देना चाहिए। जैसे कि जयंती हुई है, सभी लोग अपने घरों में दीप जलाएं, उनका माल्यार्पण करें। और महापुरुषों की फ़ोटो जो है घरों में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जान पाएंगी। आज के समय में पासी समाज ही अपने राजा महापुरुषों को नहीं पहचान पा रहा कि भला ये हमारे राजा थे, उनको ही शक है, तो कैसे आ पाएंगे। तो हम लोगों को अपने इतिहास को मान के और भविष्य तय करना है कि उससे सीख के बहुत कुछ चलना है, क्योंकि इतिहास के बगैर अगर आदमी अपना इतिहास भूल गया तो अस्तित्व भूल गया। तो सभी लोग इस तरह के अपने महापुरुषों की जयंती को जरूर मनाएं घर पे, और जागरूक करें, समाज को किसी न किसी रूप में जागरूक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई, आपका जेपीसी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और आपके जेपीसी न्यूज चैनल को भी और आपको भी। और जैसे आप हमसे पूछे कि कोई दिक्कत, देखिए हमारे आज 25 दिसंबर अवध सम्राट, गांजर युद्ध विजेता, 12 किलो के मालिक वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी का जन्म दिवस है, जो कि हमारे टीम बाराबंकी से भी आए हैं, हमारे तमाम साथी आए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश के हर जिलों से लोग आए हुए हैं। और आने में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। दिक्कत होती भी है तो दिक्कत का सामना झेल लेंगे, क्योंकि हमारे तो भगवान यही हैं, हमारे राजा महाराजा यही हैं। और भगवान से मुझे याद आया, जो अभी संसद भवन में अंबेडकर को लेकर के अमित शाह जी ने जो बयान किया कि अंबेडकर इतना जप रहे हो, जो भगवान को इतना जपते तो आपको स्वर्ग मिल जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उन्होंने जो बोला बहुत ही गलत बोला, और उनको तो अब तक माफ़ी ही मांग लेनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने कहा कि अंबेडकर इतना भगवान का नाम लेते, तो तुम्हें बता दूं, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए वो भगवान ही हैं, और उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं। और शायद अमित शाह जी को और प्राइम मिनिस्टर जी को शायद ये पता नहीं कि आज जो गृह मंत्री बने बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इस चीज़ का उन्हें आभास नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की ही देन है। एक ऐसा बहुत बड़ा समाज है जो बाबा साहब को भगवान ही मानता है। जी, उनको माफ़ी अब तक मांग ही लेनी चाहिए। और मैं, जैसे वो बता रहे हैं, स्वर्ग और नर्क की खोज किसने की, स्वर्ग नरक की खोज किसने की, लेने से स्वर्ग अमित शाह सांसद भवन में क्या कर रहे हैं, नाम लेना चाहिए, क्योंकि सब पता है, ये सब जनता को गुमराह किया जाता है। ये भाजपा जब से केंद्र में आई है, उत्तर प्रदेश में आई है, जब से जातिवाद फैल रहा है, और हमारे बाबा साहब के संविधान को भी ये लोग टारगेट करते हैं। अब और समय नहीं रहा, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, और मैं आपको मिलाना चाहूँगा, हमारे बाराबंकी से काफ़ी सारे लोग आए हैं। आप अपना शुभ नाम बताने का काम करें। जी, मेरा नाम तेजराम है। मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ, और अपने समाज के लिए मैं जो है सबसे ज़्यादा कार्य करता हूँ। जी। और देखिए, आज भी जितने भी लोग आए हुए हमारे समाज के, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा।
लेकिन जो भी चापलूस नेता है उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा लगती है। केवल अपने समाज के जो भी चापलूस नेता है वो अपना घर बनाने का काम करते हैं, परिवारवाद करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग करेंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, हमारा समाज जब भी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। पर देखिए, हम साथ है मतलब अपने समाज छोड़ करके दूसरों के साथ रहते हैं, दूसरों का कहना मानते हैं, तो ये चीजें हमारे अंदर नहीं होती है। तो अभी आप देखिए होगा कि न जाने कितना अरबों खरबों रुपए लग गया, लेकिन आज बिजली पासी किला हो सकता है मतलब जो गवर्नमेंट में पैसा निकला लिया हो। अब किसी विशेष व्यक्ति को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज देखिए पूरा जंगल पड़ा हुआ है। हो सकता है ये दलित समाज का ना होता, अगर किसी अपर कास्ट का होता। दलित वर्ड आप पासी समाज को क्यों, किस तरीके आप दलित कह सकते हो? मैं नहीं कहता हूँ, ये तो हम लोगों को मतलब दलित कहा गया। हम लोग कहते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को दलित बनाया गया। भाई हम लोग दलित क्यों हैं? हम लोग दलित नहीं। यही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे आपका दलित समाज के महापुरुष है, दलित कैसे आप कह सकते हो दलित थे? ये राजा थे, वीर योद्धा थे, दलित कैसे थे? आप जो दलित वर्ड यूज कर रहे हो। देखिए, ये मैं नहीं यूज कर रहा, मुझे तो चूतिया बनाया गया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए, हमारा जो समाज है धीरे धीरे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है। जब हमारा जनमानस पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जो है। जी, आपका भाई क्या नाम है? मेरा नाम नन्हेलाल रावत है जी। मैं विधानसभा हैदरगढ़ जिला बाराबंकी से हूँ जी। आज महाराजा बिजली पासी किले पे आकर के आपको कैसा लग रहा है और क्या आप यहाँ पे सीखे? बहुत ही गर्व है मुझे। शायद राजधानी के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जो आज उन्हें नहीं पता है कि हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे। हमारे देश में बहुत नेता हुए हैं, हर समाज से पढ़े लिखे लोग हुए हैं, शासन प्रशासन में हुआ करते हैं, लेकिन समस्याएं वहाँ से उत्पन्न होती हैं जब लोग अपना व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए अपने समाज का शोषण करके अपना भरण पोषण करते हैं और अपना खजाना भरने के चक्कर में अपने समाज को डुबो देते हैं। अभी हमारे हिसाब से हमारे समाज, पासी समाज में मैं कह सकता हूँ 80% मेरी कौम के, मेरी समाज के, पासी समाज के लोग अनभिज्ञ हैं इस बात से कि मेरे राजा महाराजा हुआ करते थे और उनकी उम्र 60 साल 70 साल है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे। अगर कोई नवयुवक या कोई भी व्यक्ति अगर उनको ये बात व्यक्त करना चाहता है कि राजधानी लखनऊ को बसाने वाले लाखन पासी थे और महाराजा बिजली पासी आल्हा उदल से लड़ाई लड़े थे, तो वे लोग हंसी का पात्र बना लेते हैं उस व्यक्ति को जो व्यक्ति इस बात को उनके समक्ष प्रकट करता है, व्यक्त करता है। अभी भी वो अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। और किसी भी समाज को गुमराह करना होता है तो उनके इतिहास को मिटा दिया जाए, उनके इतिहास को मिटा दिया जाए। उनकी आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं उनको उनके इतिहास के बारे में जब जानकारी ही नहीं रहेगी तो वे आगे अपना जो राह है, गाइडलाइन करने वाले जो लोग हैं उनको किस तरह से गाइडलाइंस करेंगे जब उन्हें ही कुछ पता नहीं है क्या है हमारी पीढ़ी और क्या रहा है हमारा इतिहास। तो इस सारी बातों को लेकर के आज हम अपने समाज के और मार्शल समाज से आने वाली सारी कौम को मैं ये जागरूक करना चाहता हूँ इन बातों से कि सारी मार्शल कौम एक हो करके अपने लाभ और अपने नियम और अपने जो अधिकार हैं उनको पावें। इन सब नियम को जानने के बाद ही अपने समाज का और मार्शल कौम का आने वाले हमारे नवयुवक साथी हैं उनका हम आगे भविष्य में उनके जो प्रोग्रेस होने के रूल हैं, गाइडलाइन करने वाला ही उनको प्रोग्रेस की लाइन बता सकता है कि आप किस रूट से आगे अपने पीढ़ी को उज्जवल भविष्य की राह दिखा सकते हैं। क्या नाम है आपका? अपने परिचय दीजिए। अर्जुन पासी, मैं सोहेल आर्मी जिला सचिव।
जी। आप क्या कहना चाहोगे जो महाराजा बिजली पासी किले पे आए और यहाँ से क्या सीखे आप? यहाँ पर आके आज हमें पासियों को एकता देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। बाकी आज से जो 16-17 में देखते थे तो यहाँ पर कोई पासियों का नाम निशान नहीं मिटता था। और बाकी तो यहाँ पर कुछ तो हमारे जो नेता विधायक हैं पासी समाज के, वो आज यहाँ चेहरा चमकाने के लिए जरूर आए हुए हैं, क्योंकि आज पहले जो यहाँ पर एक भी जयंती हुआ करती थी कभी यहाँ पर एक कदम भी उनका नहीं पड़ता था। आज वो आते हैं अपने यहाँ सिक्योरिटी के साथ में, पर कभी उन्होंने अभी अपने राजा महाराजाओं के किले के बारे में कभी आपने देखा भी नहीं है। हैदरगढ़ विधानसभा से दिनेश रावत विधायक जो हैं मौजूदा हैं अभी, और उसी के पास में SC/ST आयोग अध्यक्ष बैजनाथ रावत जी भी हैं। और उससे पहले हम लोगों ने वहां पर उनको अवगत कराया था कि एक महाराजा बिजली पासी का स्मृति द्वार नई सड़क से बाराबंकी रोड पे लगा हुआ है, 2 कोठी चौराहे पर। तो उसको हमने 4 महीने पहले उनको हमने अवगत कराया हुआ। आज भी उसमें खर्चा लगभग 2,000 का है, पर हमारे जो नेता विधायक हैं वो अपना जब वोट का समय आता है तब वहाँ पर आते हैं। बाकी वहाँ पर कभी अपने राजा महाराजाओं को वहाँ पर भी आते भी नहीं, ना देखते हैं। बाकी डेली वहीं से निकलते हैं वो लोग, डेली वहीं से निकलते हैं, फिर भी उनकी नज़र उस पर नहीं जाती है। और बाकी अन्य समाज के लोगों अगर जानते हो या कोई भी हो तो वहाँ पर तुरंत वो लोग पहुँच जाते हैं। अगर हमारे SC/ST आयोग अध्यक्ष जैसे बैजनाथ रावत जी हो गए हैं, उनको भी आज यहाँ आना चाहिए, क्योंकि वो SC/ST के लिए बने हुए हैं। आज उनको आना, क्योंकि वो हमारे महापुरुष हैं, वो बल्कि हमारे ही नहीं आज पासी समाज के सभी के महापुरुष हैं, पर वो आज पासियों का नाम लेना भी उनको गवारा नहीं है। ये थी सोहेलदेव आर्मी की बाराबंकी की टीम, जो कि बहुत अच्छे से अपने अपने विचार रखे। आगे आप लोगों को मिलवाएंगे और भी लोगों से, बाराबंकी के लोगों से ही, और हम लेते हैं यहीं से अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद।